नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सिरसा में अजय सिंह चौटाला बोले, दुष्यंत चौटाले के इस्तीफे या हस्ताक्षर से निरस्त नहीं होंगे कृषि कानून। नहीं तोड़ी कसम। मंच से सीधा गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत। 9 महीने से घर की दहलीज पर नहीं रखा कदम। राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली का भाजपा नेता अवतार सिंह मोंगा ने घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बेलदार की पिटाई मामले में गिरफ्तारी के बावजूद भी नहीं थम रहा रोष प्रदर्शन। हिमालय द्वारा नारंग बच्चों के अस्पताल में टेस्ट कैंपेन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वह अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन महापंचायत करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। किसानों को आंदोलन की बजाय केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए। कृषि कानूनों में जिस बिंदु पर आपत्ति है उसे सरकार के समक्ष रखना चाहिए ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। किसानों का जेजेपी का विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है। एक सवाल के जवाब में अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 10 फसलों पर एमएसपी है, जबकि पड़ोसी पंजाब में मात्र 2 फसलों पर एमएसपी है। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य में फसल पर एमएसपी नहीं है। सरकार किसान की फसल का दाना दाना खरीद रही है और एमएसपी पर पेमेंट का भुगतान भी कर रही है। मैंने अभी कहा था ना कि महापंचायतें आयोजित करने से ठीक है, ताकत दिखाएं, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है, परंतु समाधान तो बातचीत के जरिए होता है। सड़क पे बैठने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। वो आए, बातचीत करें, सरकार से समाधान करवाएं, अमेंडमेंट करवाएं, जो चीज़ उनके सूट नहीं करती उसका संशोधन करवाएं। किसान विरोध करे वो एक अलग चीज़ है। मुझे ये बताओ कि हमने किसान के कहीं कोई अहित होने दिया है? तो हमने कहा था कि एमएसपी प्राइस पे फसलें बिकेगी। एक एक दाना हमने एमएसपी प्राइस पे खरीदा। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है, जहाँ 10 से ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकती है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 फसलें बिकती है, दूसरे राज्यों में 1 भी नहीं बिकती। हमारे यहाँ 10 फसलें, गेहूँ है, चावल है, कपास है, सरसों है, मूंगफली है, आपका बाजरा है। इस तरह की 10 से ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस से ही नहीं, उससे भी ज़्यादा पे बिकने का काम हो रहा है। कल का ही भाव आप सरसों का देखें, 7800 पार हो गई है। तो ये किसान के हित के लिए एक एक दाना हमने ना केवल खरीदने का काम किया बल्कि उसके खाते में पैसा तीनों कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को दिशा देने और यूपी में सत्ता परिवर्तन को लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में देश भर के लोग शामिल। किसानों में पंजाब व हरियाणा के किसानों की संख्या ज्यादा दिखी। युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी लोगों व मीडिया के साथियों का धन्यवाद दिया। किसान महापंचायत में देश के कोने कोने से किसान कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। यहां पंचायत स्थल के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, भाकियू से राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव व गुरमान चढ़ूनी, मेधा पाटकर समेत तमाम किसान नेता मौजूद रहे। दरअसल किसान आंदोलन की शुरुआत में राकेश टिकैत ने प्रण लिया था कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसके बाद से राकेश टिकैत अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की सीमाओं से जरूर गुजरे, पर उन्होंने आसपास के जिलों में बैठकें भी की, लेकिन वह अपने घर नहीं आए। आंदोलन के 9 माह बाद आज महापंचायत में हिस्सा लेने के बाद वापस गाजीपुर बॉर्डर पर लौट गए। सभी का धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए हो और आज पूरा दिन एक गहमा गहमी का दिन रहा आज, क्योंकि 5 तारीख थी। सब लोग 5 तारीख की मीटिंग के लिए लगे हुए थे और यहाँ पे हम आगे हैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे। आते ही सोचा कि भाई सब लोगों से बातचीत कर ली जाए। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग। प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि बहुत प्रेस के लोग वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे काम करा। पुलिस प्रशासन के लोगों का भी बड़ा सहयोग वहाँ पे रहा, जिन्होंने पूरी पंचायत स्थल को देखा और पूरा सेक्टरों में बांटने का वहाँ पे काम करा। उन प्रशासन के लोगों का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपने जो वॉलंटियर्स थे, जो अपने लीडर्स थे, उनके सबके साथ में मिलकर काम करा। उनका सबका हम धन्यवाद देते हैं। और ये एक बड़ी जीत किसानों की हुई, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़ी पंचायत
वहाँ पे हुई, जिसमें लोगों का अंदाजा ये था कि 20 लाख के आसपास वहाँ पर लोग थे। तो 20 लाख लोगों का मतलब होगा कि 20 लाख परिवार उस पंचायत से जुड़े, उस पंचायत से रूबरू हुए। और अब हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे वापसी पहुंच गए हैं। अब आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी संयुक्त मोर्चे के लीडर फैसला लेंगे, वहां पे बहुत लोग संयुक्त मोर्चा के आए। हो सकता है कि बहुत लोग ना बोल पाए हो, लेकिन काफी कोशिश वहां पे बुलवाने की करी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग वहां पे थे। खाप पंचायत के लोग वहां पे थे, उनका एक अलग महत्व है। संयुक्त मोर्चे के लोग थे, उनका एक अलग महत्व है पूर्ण रूप से। और जो संगठनों के लोग हैं, वे अलग अलग संगठनों के लोग थे, उनका एक अलग महत्व है। जिस तरह पे वहाँ पे अलग अलग होल्डिंग आप देखने को मिलेंगे, तो वही थे कि सबने अपने होल्डिंग झंडे वहाँ पे लगवाने का काम करा। तो सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद जो दिल्ली से भी वहाँ तक गए, कवरेज करा, उनका भी धन्यवाद। और आप सभी को, आप सुरक्षित घर तक जाएं, आप शांतिपूर्ण घर तक जाएं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। आने वाले टाइम पे पूरे देश भर में कहाँ कहाँ मीटिंग होगी, उसको अपडेट हम आपको करते रहेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, सभी शहरवासियों का धन्यवाद। राई के विधायक व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली फतेहाबाद प्रवास दौरे के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अवतार सिंह मोंगा के घर पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता मोहनलाल ने जनचेतना चैनल से बात करते हुए बताया कि भाजपा में हर पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से भाजपा की सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचा रहा है। इस अवसर पर अवतार सिंह मोंगा आदि ने विधायक मोहनलाल बड़ौली का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, जिला प्रभारी जगदीश चोपड़ा, सीमा दत्ता, किरण नारंग, रणजीत ओड़, जगदीश शर्मा, सम्मी डिंगड़ा, संजय शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन का काम है, हमारा पार्टी की कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां देकर काम दिया जाता है। उसके तहत सभी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 19,457 बूथ हैं और उन सब बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक टीम वर्क में काम करें, उसी संबंध में लेके ये आज की बैठक थी। और सभी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष वगैरह हैं, पार्टी का जो हमारा एक सिस्टम है काम करने का, उस सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, बात करना, किसको क्या जिम्मेवारी है, उस सब बातों की जानकारी के लिए आज ये फतेहाबाद ज़िले की बैठक 2 दिन का प्रवास है। कार्यकर्ताओं से अलग अलग ग्रुप में, समूह में अलग अलग बैठकें होती है। 2 दिन में 8 बैठकें हुई है। 2 दिन के अंदर पहली बैठक हुई कि हमारा जो शक्ति केंद्र है, एक शक्ति केंद्र की बैठक हुई। फिर एक दूसरी बैठक जो 54 नंबर बूथ फतेहाबाद विधानसभा का था, उसकी बैठक हुई। उसके बाद जो जिला के पदाधिकारी हैं उन सबके साथ बैठना हुआ। उसके बाद जो हमारे पार्टी के 6 मोर्चे हैं, उन सभी मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी आयुर्वेदिक कंपनी हिमालय द्वारा मॉडल टाउन स्थित नारंग बच्चों का अस्पताल में टेस्ट कैंपेन चलाया गया। इस दौरान कंपनी द्वारा लगभग 30 बच्चों को प्रोटीन पाउडर टेस्ट करवाए गए। कंपनी प्रतिनिधि रमन कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा पोषण सप्ताह के अंतर्गत यह कैंपेन देश भर में लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण पोषण की महत्ता बताना है। इस अवसर पर बाल रोग विशेषज्ञ ईला नारंग ने कहा कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए संपूर्ण आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों को संपूर्ण आहार देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि संपूर्ण रूप से पौष्टिक आहार खाने से बच्चों की इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है, जिससे बहुत से इन्फेक्शन व वायरस से बचा जा सकता है। कैंप जो लगाया जा रहा है हिमालय ड्रग कंपनी की तरफ से लगाया जा रहा है और मैं हिमालय ड्रग कंपनी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली सर ये नेशनल न्यूट्रिशनल वीक चल रहा है, जिसमें हम बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग उनकी हेल्थ। हमारा एक जो प्रोडक्ट आता है क्विस्टा किड्स, बच्चों की इम्यूनिटी, प्रॉपर ग्रोथ और मेमोरी को लेकर काफ़ी सपोर्टिव रहता है ये प्रोडक्ट उनकी। और ये जो कैंप लगाया जा रहा है डॉक्टर ईला नारंग की
देख रेख में लगाया जा रहा है उनके हॉस्पिटल, नारंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज का प्रोग्राम ये था कि न्यूट्रिशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, आज न्यूट्रिशनल वीक के होते हमारे यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन का बारे में एम्फेसाइज करके बच्चों की हमने एक न्यूट्रिशन का कुछ कैसे हैं वो, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसी है, क्या है, वो बच्चे कैसे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माल नरिश तो नहीं है, कोई डिफिशिएंसी साइंस तो नहीं है, सारा कुछ हमने असेस किया और कोशिश की कि बच्चों को सप्लीमेंट्स क्या क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उनकी नॉर्मल जो इंडियन फूड है उसमें से जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं जो बच्चों को लगे, जो जाके असर करें और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अच्छा करें, हेल्प करें, उस पर हमने एम्फेसाइज किया। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर बच्चा ही माल नरिश्ड है, जो मोटा है या ओबीज़ बच्चा है वो भी माल नरिश्ड है, तो उसको भी माल नरिशमेंट कहते हैं। आजकल यूजुअली बच्चे ओबीज़ हैं, वो भी माल नरिश्ड है। माल मतलब गलत, नरिशमेंट मतलब पोषण, ठीक है। तो माल गलत पोषण जिसे बोलते हैं, कमज़ोर बच्चा भी माल नरिश्ड है और जो ओवर वेट है वो भी माल नरिश्ड है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे, वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर आपको पता ही है ओबेसिटी मतलब फ्यूचर की बीमारियाँ, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ है ना। और उनके पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इंडियन फूड को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। मुझसे आते ही पैकेट वाले डब्बे वाले दलिया की बात करते हैं, तो आते यही कहते हैं, मतलब एक मदर को पता होना चाहिए कि जब भी वो बच्चे के पेट में कुछ डाले तो वो पावर पैक डाल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट भर रही है। पेट भरना इज़ नॉट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही कुछ और है कि उसके अंदर में प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, कैल्शियम हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, सारा कुछ प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जिसे वेल बैलेंस डाइट बोलते हैं। दैट लीड्स टू प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे है तो फिर माल न्यूट्रिशन, यही हो रहा है माल न्यूट्रिशन। बेलदार की पिटाई मामले में भले ही कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हों, लेकिन मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूर्व जिला प्रधान मुंशीराम कंबोज के नेतृत्व में अभी भी दर्जनों कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंशीराम कंबोज ने बताया कि जब तक हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यह रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बेलदार पिटाई मामले के बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। ये मामला वही है जो 20 तारीख को विनोद कुमार बेलदार के ऊपर जो अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया और जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस प्रशासन ने जो है भरसक प्रयास किए और वो गुत्थी सुलझते जो है लगभग 12-13 दिन लग गए। लेकिन संगठन इस बात से बहुत संतुष्ट है कि पुलिस ने जो है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और असली दोषी को पकड़ा। इसके लिए जो है हमारे संगठनों के अंदर पूर्ण रूप से जो है संतुष्टि है। लेकिन अभी तक भी हमारा कर्मचारी रुष्ट इस बात से है कि जिन लोगों ने हमारे साथी पे डंडे बरसाए, जिन लोगों ने हमारे साथी पे जो है हमला करके जो हाथ पांव तोड़े, वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो उसके लिए अभी भी नाराज़गी हमारा कर्मचारी जो है कर रहा है। और हमने जो अल्टीमेटम दिया था कि हम 8 तारीख से फतेहाबाद शहर की सप्लाई जो है, पानी की सप्लाई और सीवरेज बंद करेंगे, उसे संगठन जो है आपसी सहमति के जरिए जो है विड्रा कर रहा है। लेकिन गेट मीटिंग इसी प्रकार से जारी रहेगी जब तक वो चारों दोषी नहीं पकड़े जाते। उपायुक्त महावीर कौशिक ने सोमवार को अपने कार्यालय में जिला प्रशासन के आयोजन कार्यक्रमों में सहयोग व उल्लेखनीय कार्य करने पर प्राचार्य टेकचंद शास्त्री को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि भविष्य में जिला प्रशासन व सरकार के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी टेकचंद शास्त्री का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। उपायुक्त द्वारा सम्मानित होने पर प्राचार्य टेकचंद शास्त्री ने जिला प्रशासन का भी धन्यवाद दिया और कहा कि जिस भी समय जिला प्रशासन को उनके सहयोग की जरूरत होगी वे हमेशा तैयार रहेंगे। उल्लेखनीय है कि समय समय पर जिला प्रशासन व सरकार के आयोजित कार्यक्रमों में प्राचार्य टेकचंद शास्त्री का सहयोग मिलता रहा है। सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी टेकचंद शास्त्री समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।